नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासी माहौल जो है उसमें काफी ज्यादा उथल-पुथल देखने को मिल रही है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। इस विषय में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं आपको मिला दूं हमारे आज के मेहमान से, जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल चौधरी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के। बहुत-बहुत स्वागत है अनिल जी आपका आज शंखनाद में। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आखिर क्यों इतना जरूरी है? जी, देखिए आज भारत की आबादी 140 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है। 4% जल हमारे पास है। कुल जो जल की उपलब्धता है पूरे विश्व में, उसका मात्र 4% जल हमारे पास है। परंतु पूरे विश्व की 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हमारी आबादी 20 करोड़ से अधिक नहीं होने चाहिए थी। इतने कम संसाधनों में, इतने कम क्षेत्रफल में इतनी बड़ी आबादी का परिणाम है कि कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी भारत विश्व में अव्वल नंबर पर इन सभी में है। दूसरी ओर हम आने वाले कुछ ही समय में, और कुछ ही समय का अर्थ है कुछ ही महीनों में, हम विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे, चीन को पीछे छोड़ते हुए। किस बारे में? आबादी के बारे में। तो इसलिए देश में इस बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या और असंतुलित जनसंख्या के संतुलन और इसे रोकने के लिए देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना आवश्यक है, अविलंब आवश्यक है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल जी कि जनसंख्या पर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति बेहद ज्यादा हावी है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जनसंख्या विषय पर हावी होना, मैं इस विषय में बहुत ज्यादा आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इसके दो पहलू हैं। पहली बात, जब कोई ये कहे कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह केवल और केवल मुस्लिम समाज पर लागू हो, तो मैं समझता हूं वास्तव में यह मुस्लिम विषय है। या जब कोई ये कहे कि इस कानून के दायरे से हिंदू समाज को बाहर रखा जाना आवश्यक है और इसे बाहर रखा जाए, केवल मुस्लिम पर लागू किया जाए, तो वास्तव में ऐसा कहने का अर्थ है कि हम इसमें हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। परंतु अगर जनसंख्या असंतुलित है, तथ्यात्मक रूप से कुछ आंकड़े सामने हैं, कुछ फैक्ट्स सामने हैं, भारत जैसे देश का जिसका विभाजन ही धार्मिक आधार पर 1947 में हुआ, पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना जो आज बांग्लादेश है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का ऊपर का हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में है। 1989 के दिसंबर और 90 की जनवरी में जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायित होना पड़ा, इसी प्रकार से देश की जो एक भारतीय संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा कहने वाली, ऐसा मानने वाली सनातन संस्कृति का जो वाहक है हिंदू समाज, सनातन समाज, इसकी जनसंख्या अपने इस बचे हुए राष्ट्र में उसका अनुपात ठीक बना रहे, यह आवश्यक है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। हाँ, ये कानून अगर किसी एक पक्ष के लिए कहा जाए कि ये उन्हीं के लिए बनेगा, तो ये हिंदू मुस्लिम विषय है। हमारा तो मानना है यह कानून जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी अनिल जी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लागू हो जाता है, तो इससे देश में क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो इससे क्या बदलेगा, इससे पहले मैं बताऊंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून न लागू होने से क्या बदला है। जो मैंने पहले समस्याएं बताई, वह सब समस्याएं तो अपने स्थान पर हैं ही। उसी प्रकार से भारत का जो जनसांख्यिकीय असंतुलन है, जो पूरे देश भर में हो रहा है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में,
वह रुक जाएगा। दूसरी ओर अगर आबादी कम होगी, हम भविष्य में जो अतिरिक्त बच्चे पैदा होने वाले हैं, अर्थात 2 से अधिक बच्चे, जहां तक 2 बच्चे की बात है तो वह तो एक माता एक पिता 2 लोग 2 संतति उत्पन्न करते हैं, तो यह प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। लेकिन अगर उससे अलग कोई 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बच्चे उत्पन्न करते हैं तो निश्चित रूप से यह गड़बड़ है और ऐसा करने की छूट देश में किसी को नहीं दी जा सकती। जब यह कानून आ जाएगा और 2 बच्चों से अधिक पर यह कानून लागू होगा और जो लोग 2 से अधिक संतति उत्पन्न करेंगे उन पर कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, तो निश्चित रूप से देश में गरीबी, देश में भुखमरी, देश में कुपोषण की समस्या से धीरे धीरे निजात मिलेगी और सबसे बड़ी बात, भारत में बेरोजगारी कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह सबसे बड़ा फायदा होगा और भारत एक अखंड सनातन संस्कृति वाला एक भारत बनेगा। ये फायदे ही नहीं, हमारे अस्तित्व के बचाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब आवश्यक है। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में कौन-कौन आपके साथ है? किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है या फिर किस तरीके की कठिनाइयाँ भी आपको देखने को मिल रही हैं? तो इन सारे विषयों पर आप हमें बताएं। जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से देश भर में लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। आज देश के 23 राज्यों में जीएसएफ की टीम, जीएसएफ के लाखों कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें इस विषय पर इकट्ठा करते हैं। साथ ही साथ वर्ष में कई बार अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग जिलों में, उन जिलों से, उन राज्यों से कई बार पदयात्राएं, कई बार रैलियां जिलाधिकारियों के माध्यम से वहां के संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रपति जी के नाम कई बार ज्ञापन, धरने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, यह सभी हम लोग करते रहे हैं। रही बात दिल्ली की, तो 27 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर इस बार एक जनसंख्या महारैली या मैं कहूं एक विशाल महारैली इस विषय पर होने जा रही है। हम समझते हैं यह ऐतिहासिक भी हो सकती है, इतिहास बताएगा, यह निर्णायक भी हो सकती है। इस रैली में देश भर के 23 राज्यों से जीएसएफ के कार्यकर्ता, साथ ही साथ जो लोग देश में चाहते हैं कि ये 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए, ऐसा चाहने वाले लोग भी दिल्ली जंतर मंतर 27 तारीख प्रातः 10 बजे पहुंच रहे हैं। उस दिन जो कि संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी इसमें रहेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो कि इस विषय पर न केवल हमसे सहमत हैं बल्कि हमारे साथ कई कार्यक्रमों में रहे हैं, वह स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ अनेक सांसद और देश के जाने माने संत, जाने माने समाज सेवी, जाने माने इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी और आम जनता, नेवरदलेस गांव से लोग अपने स्वतः अपना कलेक्शन करके छोटा छोटा सहयोग 50 रुपए 100 रुपए इकट्ठे करके और वो अपने गांव से एक बस अरेंज कर रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं, अपनी रोटी साथ में लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ पानी का अरेंजमेंट करके ला रहे हैं। यानी ये कोई भाड़े की भीड़ या ऐसी कोई रैली, कोई राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोग स्वतः इसके लिए आ रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि देश में एक अंडर करंट चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर। तो मैं समझता हूं न केवल सब लोग आ रहे हैं बल्कि आप जैसे लोग भी जो कि राष्ट्र के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से इन विषयों को आगे बढ़ाते हैं, आप सब भी होंगे। मैं निश्चित रूप से आशान्वित हूं कि आप सभी लोग वहां रहने वाले। जी, बिल्कुल। मेरा इस प्रोग्राम में आपसे आखिरी सवाल होगा अनिल जी, आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस आंदोलन के बाद आगे और क्या-क्या करने के बारे में आपने सोचा है या किस तरीके से अगर इस आंदोलन के बाद आप आगे और अगर बढ़ते हैं तो किन विषयों पर आप फोकस करेंगे या किस तरह से इसी विषय को आगे लेकर जाएँगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाँ, कुछ योजनाएं होती हैं और जो लोग किन्हीं विषयों पे काम कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उनका रोड मैप उनके पास होता है। हमें लगता है भारत के
उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, सनातन संस्कृति के ऊपर खतरा ना उत्पन्न हो, युगों युगों तक भारत में सनातन संस्कृति और उसके वाहक लगातार बने रहें, और बने ही न रहे बल्कि उनका पूरे विश्व में वर्चस्व हो। इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, और जैसा हम चाहते हैं जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए 2 बच्चे कानून बने। तीसरे बच्चे पर अगर कोई जाए तो उनकी सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी, साथ ही साथ उनको मताधिकार से, यानी दंपत्ति और उस तीसरी संतान को मताधिकार से जीवन पर्यंत मताधिकार से वंचित किया जाए। और फिर भी अगर ना माने तो चौथे बच्चे पर जाए तो उठाकर दंपत्ति को जेल में बंद और कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी 8-8 बच्चे पैदा करके देश पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। इस विषय को लेकर हम लोग इस कानून को बनवाएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो जो समस्याएं आएंगी, हम पूरे भारत में के लोग हम उन समस्याओं के से सामना करने के लिए भी खड़े रहेंगे। उसके बाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित भारत को अखंड सनातन राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकेगा, हम अपना सर्वस्व अर्पित करके भी करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने जनसंख्या नियंत्रण पर बताया कि आखिर क्यों ये एक बढ़ती समस्या हो चुकी है आज के परिप्रेक्ष्य में और क्यों ज़रूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी निवेदन करूँगी कि 27 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, तो आप अपने तरीके से अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट करें। अगर आप ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर अनिल जी को आप सभी सपोर्ट करें और आप सभी इसी तरह से देखते रहिए आज शंखनाद।